दोस्तों एलटी गेट के फॉर्म में अपडेशन के लिए जो नोटिस जारी की गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप। यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है ना, यहीं पर आपको नोटिस व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे। ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा और इसी पेज में आपको ये नोटिस यहाँ सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। इस नोटिस को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये नोटिस आपकी ओपन हो जाएगी। दोस्तों हालांकि ये जो नोटिस है ये सभी के लिए है, यानी कि आप विशिष्ट योग्यता धारित करते हैं या फिर नहीं करते हैं, फिर भी आप अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों से अगर आप अपना फॉर्म अपडेट नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल अंतिम की एक लाइन जो दी गई है, कहा यह गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29 दिसंबर 2025 से दिनांक 7 जनवरी 2026 तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगर मान लेते हैं कि आप अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, अन्यथा विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु उनके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अब विशिष्ट योग्यता वाले पद यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव में डेमो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उसमें जैसा कि आपने देखा था जब विज्ञापन आया था तो 81 पोस्ट यानी कि 81 पद ऐसे थे जो विशिष्ट योग्यता वाले पद थे, यानी कि ये ऐसे विद्यालय के लिए वैकेंसी आई हुई थी, शिक्षक भर्ती थी, जिसमें जो लोग स्पेशल बीट किए हुए हैं या फिर कोई ऐसी योग्यता धारित करते हैं कि वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये वाले जो पद हैं इन्हीं को कहा जाएगा विशिष्ट योग्यता वाले पद। ठीक है ना। तो अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाना है और होम पेज पर क्लिक करना है और इसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, और इसके बाद क्या करना है आइए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये कह क्या रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सूचना अपडेट किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके, यानी कि अपना फॉर्म आप क्लिक कर लीजिए और सूचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी अपने अपडेट किए गए सभी आवेदित विषय या फिर विषयों के एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट आउट अपना ले लीजिएगा। मतलब अपडेट करने के बाद प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो कैसे अपडेट करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। ये देखिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू वाला दिया गया है सेक्शन, इसको आप छोड़ के नीचे आ जाइए। यहाँ आएंगे आप रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर। ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही जो स्क्रॉल हो रहा है लगातार, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस। ठीक है ना। पहला नंबर जो है जिसकी लास्ट डेट जो है 7 जनवरी 2026 है, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपसे आपका क्या मांग रहा है, एंटर योर OTR नंबर। तो आप यहाँ पर अपना OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका OTR नंबर है उसको आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों OTR नंबर डालने के बाद इसके बाद आपका जो डिटेल है वो पेज पर शो होगा। मैंने हटा दिया है, किसी अभ्यर्थी की जानकारी है तो मुझे लगा शो नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो इसके बाद आपकी जानकारी आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, विषय आ जाएगा और फिर आएगा इस प्रकार से लिखकर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। ठीक है ना। तो अगर आपकी जानकारी सही सामने आ गई है तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि यूपीपीएससी का ऑथेंटिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन होगा और उसमें अगर आपको अपना पासवर्ड याद है OTR वाला तो आप थ्रो पासवर्ड आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप थ्रो OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो मोबाइल OTR में दिया है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगी। तो जिस भी तरीके से आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना थ्रो OTP या फिर थ्रो पासवर्ड आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, एंटर पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड के थ्रू आप हैं या फिर OTP के थ्रू आप हैं तो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो थोड़ा छोटा सा प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप अपना जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो आपके सामने है। इसी प्रकार का पेज आएगा। जिस भी विषय के सापेक्ष आपने आवेदन किया हुआ है
तो वो पहले सीरियल नंबर पर रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, ये जो प्रक्रिया है ये साइंस के एक स्टूडेंट की है जिन्होंने साइंस विषय से, विज्ञान विषय से फॉर्म भरा हुआ था। तो पहले दिया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो बाकी जो विकल्प हैं 2, 3 और 4, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये स्पेशल बीएड वालों के लिए हैं। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप ऐसे बच्चों के स्कूल में, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी है, तब आपको 2, 3 और 4 पर यस करना है, अदरवाइज नो ही कर देना है। तो क्या करना है, जैसे कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि स्पर्श स्कूल फॉर विजुअली, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है या दिखने में दिक्कत है, अगर उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्या कर रहे हैं, पहली शर्त है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, ठीक है, ये तो रहेगा आपका। दूसरा कह रहे हैं कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब आपने स्पेशल जो डिप्लोमा है किया हुआ हो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भारत सरकार के पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा दृष्टिबाधित में डिप्लोमा, या भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त दृष्टिबाधित शिक्षण में स्पेशल बीएड डिग्री है अगर आपके पास है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे। इसी प्रकार से जो यहाँ पर अगला विकल्प है वो किसके लिए है, तो देखो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि डेफ एंड डम्ब हैं, तो जो डेफ एंड डम्ब, मूक और बधिर बच्चे हैं, अगर उन स्कूलों में पढ़ाने की आपके पास योग्यता है, तब आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे और यहाँ पर यस या नो करेंगे। या और देखो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, आप एक सामान्य ग्रेजुएट हैं और आपने सामान्य तरीके से बीएड किया हुआ है, आप स्पेशल स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप नो कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो जैसी भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है। सारे ऑप्शन आपको देख लेने हैं और यस और नो पे आपको क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। बस यही फॉर्म में आपको करना है, कोई भी नई एंट्री आपको नहीं करनी है और ना ही करने की यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। जैसे कि दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये डेफ एंड डम्ब के लिए है। जो चौथा वाला ऑप्शन है ये किसके लिए है, तो आप देख सकते हैं कि चौथा वाला ऑप्शन बैचलर डिग्री, ये कह रहे हैं कि प्रयास स्कूल, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है, इसमें यस और नो करके फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है और इसके बाद जो आपने फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया है उसका फिर से प्रिंट आउट लेके आपको रख लेना है। अगर भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे इसकी डिमांड की जाएगी। सारे चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पर जो प्लीज़ सेलेक्ट यस और नो, तो इसको आप यस करके सेलेक्ट करेंगे, अपना कैप्चा डालेंगे, इसके बाद आप मतलब अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है, और फिर प्रिंट आउट ले लेंगे। तो यही प्रक्रिया है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आप सारी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतिएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब आप फॉर्म भरें तो सावधानी से एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक पैरा को पढ़ें। वेबसाइट आपको खुद ही गाइड कर रही है और आपको खुद ही बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। गलत चीज़ करेंगे तो फिर जो है आगे चल के आपको दिक्कत भी होगी और ये फॉर्म सबमिट आप नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है ना वेबसाइट ही आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। और दोस्तों एक बात और भी कि अगर आप ये सब कुछ ना करें तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी जो नोटिस जारी हुई है इसमें क्लियर कट आपको बताया गया है। जो अंतिम लाइन है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि 29 से लेकर 7 तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष जो अपेक्षित सूचना है अपडेट करना सुनिश्चित करें। अगर आप सुनिश्चित नहीं करते हैं, आप अपडेट नहीं करते हैं, तो विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब तब जो विशिष्ट योग्यता वाले पद हैं इस पर विचार नहीं किया जाएगा और बाकी जो सामान्य पद हैं उस पर आप कंसीडर किए जाएंगे। इसका यही अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो भी आप जो पहला वाला है ऑप्शन उसको आप यस कर सकते हैं। अगर आप सामान्य स्नातक
आप स्पेशल बीएड निर्धारित करते हैं या फिर जो स्पेशल स्कूल हैं, दिव्यांग स्कूल हैं, उसमें पढ़ने की योग्यता रखते हैं तो आप करेक्शन ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये था पूरा सार संक्षेप। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। और दोस्तों जो लोग पेड ग्रुप में हैं तो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जो ऑनलाइन आपका टेस्ट हुआ है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप लोग एक बार उसको अटेम्प्ट करके अपना स्कोर देख लें, क्योंकि टेस्ट जो है 24 घंटे के बाद हटा दिया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपका जो LT ग्रेड, जैसी प्रवक्ता और GDC के लिए पेड ग्रुप चल रहा है उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस समय बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है, 199 रुपीज़ में ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस लगभग 499 थी स्टार्ट में, लेकिन कम किया गया था और अब फ़िलहाल तो न्यूनतम स्तर पर है और मात्र 2 दिनों के बाद ये रेट पुनः 399 पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद आपका।